चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कार की छत पर बैठकर युवक ने किया स्टंट। बिलासपुर में कार की छत पर स्टंटबाजी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक ने वीडियो में कहा, हमारा दबदबा है हमारे इलाके में, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नए रिवर व्यू रोड की बताई जा रही है। युवक ने पहले कार की छत पर खड़े होकर रील बनाई और बाद में बोनेट पर बैठ गया। पुलिस और प्रशासन की चेतावनी के बावजूद इस तरह का स्टंट जारी है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बावजूद युवा इस तरह का खतरनाक स्टंट कर रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू ने किया सरेंडर। जगदलपुर में झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने सरेंडर कर दिया। झीरम हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत 32 लोगों की हत्या हुई थी। इस हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को भी गोलियों से भून दिया गया था। चैतू DKSZ CM कैडर का सदस्य था और उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर के जंगलों में कई बार सुरक्षा बलों की गोलियों से बच निकला था। बस्तर IG सुंदर राज पी ने बताया कि चैतू समेत अन्य नक्सलियों पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब पुलिस और सुरक्षा बल अन्य प्रमुख नक्सलियों की तलाश में है। रेप केस में छात्र नेता को 10 साल जेल। कांकेर में कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने छात्र नेता रुहाब मेमन को दोषी ठहराया। आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 1500 रुपए का अर्थदंड दिया गया। घटना 16 नवंबर 2022 को घड़ी चौक के पास हुई थी। आरोपी ने छात्रा को कार में बैठाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बचाव में उसके सीने में काटा। बाद में पीड़िता के दोस्त और पुलिस मौके पर पहुंचे और आरोपी को रोका। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा सुनाई। राजनांदगांव में अब तक 4 करोड़ का अवैध धान जब्त। राजनांदगांव के अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए कलेक्टर जितेंद्र यादव ने निरीक्षण किया। जिले में अब तक 111 प्रकरणों में 15,066 क्विंटल अवैध धान और 7 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 4.27 करोड़ रुपए बताई गई है। डोंगरगढ़ विकासखंड के बोरतलाव चेक पोस्ट पर कलेक्टर ने कर्मचारियों को गहन जाँच के निर्देश दिए। अवैध धान परिवहन और बिक्री रोकने के लिए बिचौलियों और कोचियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया गया। राजनांदगांव में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई। राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम बंसी बंजारी में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की। टीम ने नदी तट पर रेत भरते हुए एक ट्रैक्टर पकड़ा। वाहन को डोंगरगांव थाने में जमा किया गया। जब्त ट्रैक्टर पीयूष साहू के नाम पर पंजीकृत था। विभाग ने बताया कि रेत केवल नदी किनारे ही नहीं बल्कि गाँव के खाली मैदान में भी अवैध रूप से भंडारित की जा रही थी। लगातार शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर डंप की जाँच भी की। अधिकारियों ने भविष्य में ऐसी कार्रवाई तेज करने का भरोसा दिलाया। खोखसा ओवरब्रिज पर बाइक और कार की टक्कर। जांजगीर चांपा के खोखसा ओवरब्रिज पर देर रात बाइक और कार में भीषण टक्कर हुई। बाइक सवार गंभीर घायल हुआ, जबकि कार का परिवार एयरबैग खुलने से सुरक्षित बच गया। पुलिस के अनुसार चांपा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार सागर सिंह ने जांजगीर की ओर जा रही कार से टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला पहिया टूटकर सड़क पर बिखर गया और बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे ने इलाके में दहशत मचा दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धमतरी में किराने में चोरी। धमतरी में विजय किराना स्टोर से 2200 रुपए का तेल का डिब्बा चोरी हो गया। घटना शुक्रवार शाम 5 से 6 बजे के बीच गणेश चौक में हुई। CCTV में दिख रहा है कि युवक दुकान के पास टहलते हुए डिब्बे की स्थिति का निरीक्षण करता है। दुकानदार ग्राहकों में व्यस्त होने के दौरान युवक ने मौका पाकर तेल उठाया और बाहर निकल गया। दुकानदार ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV फुटेज की जाँच शुरू कर दी है। चोरी की यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। 1.5 लाख के जेवर चुरा ले गए चोर। रामानुजगंज में शुक्रवार रात अज्ञात चोरों ने जेल के पीछे स्थित घर से 1.5 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवर और 12,000 रुपए कैश चोरी कर लिया। घटना वार्ड क्रमांक 3 की बताई जा रही है। सोनी देवी अपने 5 साल के बच्चे के साथ सो रही थी जब रात करीब 2 बजे आवाज सुनकर बाहर आई। 2 कमरों के ताले टूटे हुए मिले। अलमारी की जाँच में जेवर गायब पाए गए। शोर मचाने पर पड़ोसी और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सूरजपुर जिले में पकड़ा है 64 बोरी धान। सूरजपुर जिले के रामानुजनगंज क्षेत्र में खाद्य विभाग और तहसीलदार ने अवैध धान के परिवहन में 64 बोरी सहित मिनी ट्रक जब्त किया। धान खरीदी शुरू होते ही व्यापारी और बिचौलिए सक्रिय हो गए थे। तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर ने मिलकर ट्रक क्रमांक UP 64 BT 57 को ट्रैक किया और कब्जे में लिया। ट्रक सूरजपुर कोरिया सीमा के पास ग्राम कुंडली के समीप अवैध धान ले जा रहा था। ये कार्रवाई अवैध धान परिवहन और बिक्री रोकने के लिए की गई। दुर्ग में चाकू से केक काटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग शहर में सोशल मीडिया पर चाकू से केक काटने और उसे हवा में लहराने का वीडियो वायरल हुआ। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। ये घटना 27 नवंबर की है। वायरल वीडियो में आरोपी अंकित कुरील, अशोक मालापुर, प्रेम चंद्राकर और 2 नाबालिग सड़क के बीच बर्थडे मना रहे थे। आरोपियों ने मोचीपारा दुर्ग स्थित रविदास मंदिर के पास बाइक बीच सड़क पर खड़ी कर यातायात बाधित किया। वीडियो में आरोपियों ने केक काटने के दौरान धारदार चाकू हवा में लहराया। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और जाँच के बाद कार्रवाई की।
रावतपुरा मेडिकल कॉलेज मान्यता रिश्वत के ईडी को मिले डिजिटल सबूत। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज मान्यता मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के रावतपुरा के साथ अन्य राज्यों में संचालित मेडिकल कॉलेजों में 27 नवंबर को ईडी ने रेड मारकर डिजिटल सबूत बरामद किए। जांच में कॉलेजों की मान्यता में हेरफेर और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। सीबीआई जांच में पता चला कि कॉलेजों को गोपनीय जानकारी मिलने पर फर्जी तैयारियां की जा रही थी। ईडी की तकनीकी टीम इन डिजिटल सबूतों की गहन जांच कर रही है। मामले में मेडिकल कॉलेजों की निरीक्षण प्रक्रिया और अधिकारियों के हस्तक्षेप की भी जांच की जा रही है। कार्रवाई जल्द ही आगे बढ़ सकती है। दुर्ग में अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत। दुर्ग जिले में अलग अलग स्थानों पर हुए 2 सड़क हादसों में एक ही मोहल्ले के 2 पड़ोसी युवकों की मौत हो गई। मृतकों में पुनेश ठनाप्या और विशाल सुरजल शामिल हैं। दोनों युवक रायपुर से घर लौट रहे थे। पहला हादसा 28 नवंबर को खुर्सीपार गेट के पास हुआ। पुनेश की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मामलों में फरार वाहन चालकों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक परिवार और इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रायपुर में राहगीरों से मोबाइल झपटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में राहगीरों से मोबाइल झपटकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बीएनएस के तहत मामला दर्ज होने के बाद पकड़ में आए। उनके कब्जे से कुल 13 मोबाइल फोन और एक बाइक जब्त की गई। मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने ज्यादातर महिलाओं को टारगेट किया। घटना 7 नवंबर 2025 की थी। प्रार्थिया यदुवंशी चौक हीरापुर से डॉक्टर की क्लिनिक जा रही थी, तभी आरोपी बाइक पर आए और मोबाइल झपटकर बनपत चौक की ओर फरार हो गए। पुलिस ने सभी सबूतों को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री पोस्टर विवाद में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज। बिलासपुर में मुख्यमंत्री के पोस्टर के साथ कथित अमरलादित कृत्य के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। भाजपा युवा मोर्चा की शिकायत पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडे और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर कांग्रेसियों के खिलाफ नारेबाजी की और गिरफ्तारी की मांग की। मामले में आरोप है कि कांग्रेसियों ने पोस्टर के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ने शहर में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। रायगढ़ में रोड पुल कंस्ट्रक्शन के सामान की चोरी। रायगढ़ में सड़क और पुल निर्माण कार्य के लिए रखे गए कंस्ट्रक्शन सामान की चोरी हुई। चोरों ने लगभग 80,000 रुपए का सामान चुराया। ये घटना चक्रधर नगर थाना क्षेत्र की है। प्रोजेक्ट मैनेजर शहनवाज अंसारी ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई। चोरी स्थल मानकेसरी मंदिर के पास था। विभाग के अनुसार कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्याप्त सुरक्षा के बावजूद चोरी हुई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश जारी है। वन कर्मियों से मारपीट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में वन कर्मियों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मन्नाराम संजय, पंडेवालाल प्रमोद और अंकुश पटेल को अरेस्ट किया गया। मामला करतला परिक्षेत्र की ग्राम जोगीपाली का है। 14 नवंबर की रात सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी और बीट गार्ड झुंड की निगरानी कर रहे थे। आरोप है कि आरोपियों की भीड़ ने उन पर हमला किया, मोबाइल छीन लिया और लाठी डंडों से पीटा। कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की कोशिश भी की गई। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेकाहारा नवजात अपहरण केस में 2 महिलाओं को 10 साल कैद। रायपुर के मेकाहारा नवजात अपहरण मामले में अदालत ने रानी साहू और उसकी बेटी पायल साहू को दोषी ठहराया। दोनों को 10-10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। आरोपित नवजात को बिलासपुर में 50,000 रुपए में बेचने की तैयारी कर रही थी। जांच में पाया गया कि दोनों ने वार्ड में मरीजों और परिजनों से बातचीत कर योजना बनाई थी। मामले में शामिल युवक को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। ये घटना 4 जनवरी की है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर बयानबाजी। रायपुर में आयोजित डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं में बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने बढ़ते अपराध की समीक्षा करने और स्थायी डीजीपी नियुक्त करने की नसीहत दी। भाजपा नेताओं ने इसे बालहट और छोटी सोच बताया। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप 3 थानों को सम्मानित किया। सम्मेलन का आयोजन 2025 में छत्तीसगढ़ पुलिस की मेजबानी में हो रहा है। ये कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार के बीच पुलिस प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।